प्यारे दर्शकों, आज हम आपको श्रीखंड बनाना सिखाएंगे। तो श्रीखंड हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और स्वाद में भी लिए लाजवाब होता है और खाने में इतना टेस्टी होता है कि हम एक बार खाने के बाद बार बार यही खाना पसंद करते हैं। तो आज हम श्रीखंड बनाना आपको सिखाएंगे, तो आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए। और श्रीखंड बनाना कोई ज़्यादा इतना बड़ा कठिन कार्य नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप घर पे आराम से बना सकते हो। शुद्ध एवं देसी दही लेकर आप श्रीखंड बना सकते हो। तो आगे का वीडियो हमारे सहयोगी आपको पूरा बताएंगे। तो श्रीखंड बनाने के लिए हम दही लेंगे। दही जो दूध होता है उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। प्योर दूध को जमा कर हम उसका गाढ़ा गाढ़ा दही जमाएंगे। और दही जब आपका जम जाए तब हम क्या करेंगे कि आपको एक कपड़ा लेना है जो कि कॉटन का ना हो। कॉटन के अलावा कपड़ा लेना है, चाहे कोई भी हो। ये देखिए, ये कपड़ा है जिसको मैंने एक पतीले में बिछा दिया है और इसमें हम ये दही खाली करेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। ये दही पूरा मैंने इस जो ये कपड़ा है, जो दुपट्टा ओढ़नी कुछ भी आप बोल सकते हो, इसमें कॉटन का नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें मैंने रख दिया है। अब इसे मैं एक पोटली की तरह बांधकर अच्छी तरह से लटका दूंगी। ये कम से कम आप 8 से 10 घंटे तक लटकने दीजिए और आगे का प्रोसेस मैं आपको इसको लटकाने के बाद बताती हूँ। तो दोस्तों, ये हम श्रीखंड बना रहे हैं और आपको दर्शकों को बताना चाहिए कि आप बाज़ार से फैक्ट्री से कदापि दही ना लेकर आए, उससे आपका श्रीखंड स्वादिष्ट नहीं बनेगा। दही गाय भैंस किसी का भी चलेगा, लेकिन शुद्ध देसी गाय और भैंस का होना चाहिए। और बाज़ार से फैक्ट्री वाला थोड़ा श्रीखंड यदि आप वहाँ से दही लेकर आओगे तो इतना टेस्टी लाजवाब नहीं बनेगा। इस बात का बखूबी ध्यान रखें। ये आप देख सकते हैं, इस कपड़े में मैंने दही की पोटली बना ली है और मैं अब इसे लटकाऊंगी और 8 से 10 घंटे के बीच तक ये दही लटका हुआ रहेगा। और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निचोड़ कर इस पतीले में बाहर आ जाएगा। आप इस तरह से कहीं भी अपने घर पर इस पोटली को नीचे उतार लिया है और अब हम क्या करेंगे, अब इसको दही को पूरा इस पोटली में से बाहर निकाल लेंगे। पोटली में से दही को निकालने के बाद हम अगला प्रोसेस ये करेंगे कि हम शक्कर को मिक्सी में पीस लेंगे। और इस देसी शक्कर को, यदि आपके घर में देसी शक्कर है तो देसी शक्कर काम ले सकते हो, और दानेदार यदि शक्कर है तो आप घर के मिक्सी में इस शक्कर को पीस कर और इस दही में आपको फेंटना है, यानी इसमें मिक्स करना है। तो आपको ये काम करना है। और सबसे पहले इस दही को आपको क्या करना है, इसको दबा दबा के इसको फेंटना है। पहले तो ये करना है, इसको धीरे धीरे से आप दबा देना चाहिए। ये देखो, आप हाथों से देखो हम दबा रहे हैं। अब इससे ये पता चलता है कि हमारा श्रीखंड जो दही है वो पूरी तरह से अब शक्कर में मिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो अब हम इसको धीरे धीरे कर इस देसी शक्कर को इस दही में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे चम्मच की सहायता से इसको फेंट देंगे, इसको हिला देंगे, यानी मिक्स कर लेंगे। यदि आपके पास चम्मच नहीं है तो आप एक मिक्सर से इसको फेंट सकते हो। और हम तो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप चम्मच की सहायता से इसे पूरी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि शक्कर इस दही में पूरी तरह से मिक्स हो जाए। दोस्तों, श्रीखंड आप अपने परिवार में ज़रूर बनाइए
और यदि आपके घर में भैंस और कोई पालतू पशु हैं तो सबसे उत्तम है कि आप घर पर श्रीखंड बनाइए। और श्रीखंड हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, हजारों तरह की बीमारियां दूर करता है ये श्रीखंड। और चेहरे पर झुर्रियां और हर तरह की शरीर में यदि थकान आती है तो श्रीखंड आप घर पे बनाकर खा सकते हो। ये बाजार से लाख गुना अच्छा होता है, क्योंकि इसमें प्योर शुद्ध होता है ये, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। तो आप घर का बनाया हुआ श्रीखंड की होड़ नहीं है, ये सबसे अच्छा और उत्तम होता है। तो दोस्तों हम धीरे धीरे करके इस शक्कर को पूरी तरह से इसको हिला रहे हैं, इसे फेंट रहे हैं और अब ये हमारा श्रीखंड पूरी तरह से बनकर तैयार हो रहा है। तो बहुत ही कम समय में हमने श्रीखंड बना लिया है, सिर्फ बहुत ही कम मेहनत लगती है इसमें श्रीखंड बनाने में और हमारा श्रीखंड बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। और आप मिक्सर की सहायता से भी इसको फेंट सकते हो। और मिक्सर से यदि आपसे नहीं बनता है, क्योंकि दही टाइट होता है और गाढ़ा होता है, तो मिक्सर से मुश्किल आती है, तो आप को हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप चम्मच की सहायता से इसे पूरी तरह से हिला दीजिए, ताकि आपको इसको मिक्स करने में तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। तो हम धीरे धीरे करते करते इसको श्रीखंड में दही में शक्कर पूरी तरह से मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों आपके स्वाद अनुसार यदि आपको खट्टा मीठा, थोड़ा खट्टा ज़्यादा पसंद है तो हिसाब से आप शक्कर मिलाइए, और थोड़ा सा मीठा खट्टा आपको पसंद है तो शक्कर अपनी स्वाद के अनुसार आप मिक्स कर सकते हैं। तो हमने देखो दोस्तों बिल्कुल पूरा शक्कर इसमें फेंट लिया है और उसको बखूबी आप हिलाते रहिए। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तक आप पूरा इसको फेंट लीजिए, ताकि पूरी शक्कर उसके अंदर मिक्स हो जाए, दाने उसके अंदर नहीं होने चाहिए और शक्कर पूरी तरह से इसमें मीठापन आ जाए। तो खट्टा मीठा का स्वाद श्रीखंड का बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। और इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हो, इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, काजू किशमिश बादाम और दाख, और इसके ऊपर चेरी भी डाल सकते हो। और गर्मी का मौसम है तो इसको आपको फ्रीज में रख सकते हो, और फ्रीज में रख कर आप कुछ समय बाद इसको खा सकते हो। पूरे फैमिली के साथ खाइए, यदि गेस्ट आए हैं तो उसको बनाकर खिलाइए। तो दोस्तों खाने में बहुत ही लाजवाब होता है, श्रीखंड टेस्टी होता है, तो आप अपने परिवार और बच्चों को भी खिलाइए। दोस्तों श्रीखंड में विटामिन सी और विटामिन डी की मात्रा दोनों पाई जाती है, तो इसलिए विटामिन के लिहाज से देखा जाए तो भी श्रीखंड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्यारे दर्शकों बहुत ही कम समय में हमने अपना श्रीखंड बना के रेडी कर दिया है और अब हम खाने के लिए उत्सुक हैं, और हमारे से भी रहा नहीं जा रहा है इस श्रीखंड को। तो ज़्यादा प्रतीक्षा की घड़ी ख़त्म हुई और अब हम श्रीखंड खाने जा रहे हैं। तो आप भी दोस्तों घर पे बना सकते हो, बहुत ही कम टाइम में श्रीखंड। इसमें आप ड्राई फ्रूट मिक्स कर सकते हो, और यदि आप गर्मी का यदि मौसम है तो आप इसको फ्रीज में रख दीजिए और उसके बाद आराम से इसको खा सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा वीडियो? श्रीखंड आप घर पे बनाइए, खाइए और अपने फैमिली के सब सदस्यों को भी खिलाइए। वीडियो में कुछ यदि आप अलग से यदि आप नया तरीका बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और वीडियो आपको कैसा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा श्रीखंड आज हमने बना लिया है और रेडी कर दिया है, बहुत ही ये हमने देसी तरीका आपको बताया है श्रीखंड बनाने का। और तो नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।